अच्छा, अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो सेटअप गाइड है, पहले तो हम उसको गो थ्रू करते हैं कि सेटअप गाइड के अंदर क्या क्या चीजें हमें करनी है, ताकि आपको समझ आ जाए कि एग्जैक्टली हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले ये हमें कहता है जनाब, आप देखें कि ये 10 to 10 कंप्लीटेड स्टेप्स हैं, यानी कि 10 स्टेप्स हैं जिसमें से अभी मैंने 0 यानी कि कोई भी स्टेप नहीं किया है। तो पहला स्टेप वो बता रहा है जनाब, एड योर फर्स्ट प्रोडक्ट। तो एड योर फर्स्ट प्रोडक्ट पे मैंने क्लिक किया तो जनाब ये सारी चीजें आ गई मेरे पास। अब ये डिफॉल्ट कुछ डिटेल्स भी आपको दिखा रहा है, डिस्क्रिप्शन है, मीडिया अपलोड करने का ऑप्शन है, प्राइस देखें रुपीस में डायरेक्ट प्राइस आ रहे हैं। अगर आप पाकिस्तान में बेच रहे हैं तो डेफिनेटली रुपीस है। अगर आप यूएस सेलेक्ट करते, जो याद होगा आपको शुरू में मैंने कंट्री सेलेक्ट किया था वो पाकिस्तान था बाय डिफॉल्ट, तो रुपीस की करेंसी आ गई। अगर मैंने यूएस सेलेक्ट किया होता तो डॉलर आ जाता, यूके सेलेक्ट किया होता तो पाउंड आ जाता। अच्छा, अब हमें डालनी है जनाब प्रोडक्ट, और एक्टिव स्टेटस आ रहा है इसका, सेल्स चैनल है, ऑनलाइन पॉइंट ऑफ सेल में भी ये वैसे चलता है। इंटरनेशनल मार्केट में बेचना है या नहीं बेचना, पाकिस्तान में तो बेचना ही है। तो ये सारे ऑप्शन हमारे पास सारे आ रहे हैं। अब करना क्या है, अब हमें चाहिए प्रोडक्ट की डिटेल। तो प्रोडक्ट की डिटेल मैं रैंडम भी डाल सकता हूं, लेकिन मैं रैंडम डालने के बजाय मैं काम करता हूं, अली एक्सप्रेस पे जाता हूं और यहां से जाके कोई एक अच्छी सी मुनासिब सी प्रोडक्ट उठा लेता हूं, ताकि आपको अंदाजा हो कि अच्छा जी हम कोई रियल प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं अभी। ठीक हो गया। अच्छा, कोई भी प्रोडक्ट हम ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जनाब ये वेमेन कैजुअल शूज आ रहे हैं मेरे पास, हम इसको उठा लेते हैं। अभी मिसाल, अभी हमने कोई शॉपिफाई के लिए मार्केट रिसर्च नहीं की है, या वो बिजनेस करने वाले मामला पे भी हम नहीं गए, हम सिर्फ शॉपिफाई स्टोर सेटअप कर रहे हैं। तो शॉपिफाई स्टोर सेटअप करने के लिए जो भी चीजें हैं उसकी हमारी ये रिक्वायरमेंट है। अच्छा, अब देख लेते हैं कि क्या आइटम हमें बेचनी है। लेट सपोज ये जूते हैं, मैंने ये मैं बहुत सारे जूते बेचने की कोशिश कर रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल हम अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, इसकी प्रोडक्ट की फोटोज भी हमें चाहिए होंगी। अच्छा जनाब, चले फिलहाल हम ये प्रोडक्ट का नाम क्या है? प्रोडक्ट का नाम है जनाब विमेन कैजुअल फैशन ब्रीदेबल वॉकिंग मैश शूज फुटवेयर वगैरह वगैरह वगैरह। मैं यहाँ आ गया हूं, मैंने टाइटल कॉपी कर दिया। नॉर्मली रेकमेंडेड नहीं है कि आप कॉपी करें, आप चाहें तो विमेन कैजुअल शूज ब्रीदेबल वॉकिंग मैश, वॉकिंग हटा दिया मैंने, फ्लैट शूज, मैं इसको कहता हूं जनाब फ्लैट स्नीकर्स वाइट, फीमेल 2 दफा हो गया, विमेन नहीं, विमेन था बेसिकली लिखा हुआ, फुटवेयर। चल ये रहने देते हैं। अब आप आ जाए दोबारा यहाँ पर और देखें कोई डिस्क्रिप्शन है। ये जनाब ये थोड़ी बहुत डिस्क्रिप्शन है, वैसे नीचे भी कहीं ना कहीं डिस्क्रिप्शन और आ रही होगी फिलहाल, लेकिन हम इसको इग्नोर करते हैं। अभी हमने ये चीजें सिलेक्ट कर ली हैं, और आप चाहें तो इसको यहाँ से ये सारे पैराग्राफ और ये मतलब टेक्स्ट के ऑप्शंस भी आ रहे हैं, ये सब भी देख सकते हैं। अच्छा, मैंने ये प्रोडक्ट की तस्वीरें कुछ स्क्रीनशॉट्स बना ली हैं फिलहाल, आप भी बना सकते हैं। सिंपल कोई भी स्क्रीन कैप्चरिंग आपके पास सॉफ्टवेयर हो या विंडोज में है तो मेरे ख्याल से कोई तरीका होता है। मैं तो मैक यूज कर रहा हूँ, उसके मेरे पास तो वो लाइट फ्लैश है। खैर, तो अब क्या करना है, मैंने ये 3-4 तस्वीरें अभी फिलहाल टेम्परेरी ले ली हैं। यहाँ देखिए मीडिया अपलोड करने का ऑप्शन आ रहा है आपके पास, यहाँ मैंने ये तस्वीरें डाउनलोड करके रखी हैं सारी। ठीक है, 1 आपने सेलेक्ट किया, एक तस्वीर सेलेक्ट करेंगे तो एक ही हो जाएगी, और तस्वीरें एक साथ आप चाहें तो सेलेक्ट कर सकते हैं मल्टीपल। ये मैंने शिफ्ट आप प्रेस करते हैं तो भी हो जाएगी, कमांड मेरे पास है, कंट्रोल प्रेस करें तब भी हो जाएंगी। तो ये मैंने बाकी की भी तस्वीरें सेलेक्ट कर ली हैं, और अब आप देखें कि ये सारी तस्वीरें आ गई है। अब ये वाली जो पहली तस्वीर है ना, ये और दूसरी तस्वीर, ये बेसिकली लाइफ स्टाइल टाइप की तस्वीर, यानी कि इसमें आपको पाँव नजर आ रहे हैं खातून के, लड़की के, और उसने जूते पहने हुए हैं। तो बेसिकली इसे लाइफ स्टाइल फोटोज कहते हैं, और ये फोटोज बहुत ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करते हैं, ऐसे होने चाहिए। दूसरी जो तस्वीरें हैं वो प्रोडक्ट की तस्वीर है, वो बेसिकली प्रोडक्ट की लाइफ स्टाइल फोटोज नहीं है। अब यहां पर आ जाए जनाब, कितने का बेच रहा है ये? फॉर एग्जांपल ये बेच रहे जनाब 2126 रुपए का, तो मैं यहाँ पे कहता हूँ 4900। ठीक है। अच्छा, मैंने कहा जी 4900 रुपए का मैं बेचूंगा, क्योंकि इसमें मेरे ख्याल से शिपिंग भी लगेगी, अभी तो मैंने वो भी नहीं देखी। ये पाकिस्तान की शिपिंग के पैसे कुछ चार्ज करेगा, फ्री डिलीवरी है। अच्छा, पाकिस्तान सेलेक्ट हुआ हुआ है, फ्री डिलीवरी आ रही है, 26 जनवरी तक मेरे पास पहुंच जाएगा। इसका मतलब इसके ऊपर ये कोई शिपिंग की फीस नहीं लेगा, तो ये अच्छी बात है जनाब, आप इसको मंगवा के भिजवा देंगे। कॉस्ट पर आइटम आप अपने पास अपने नॉलेज के लिए लिख सकते हैं, यानी कि आपको अगर कैलकुलेशन करनी, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये सेलेक्ट कर लेता हूँ एज इट इज और यहाँ पे डाल देता हूँ जनाब ये कॉस्ट पर आइटम है। तो मार्जिन क्या बनाया उसने, ऑटोमेटिकली बना दिया 56%, और ये इसने प्रॉफिट भी दिखा दिया कि अगर ये इतने का बिकता है तो इतना मेरा प्रॉफिट इसके ऊपर होगा। अच्छा जी, ट्रैक क्वांटिटी, शॉप लोकेशन बताने की जरूरत नहीं है, अगर आपको बतानी है तो एक सेलेक्ट कर लें। सच फिलहाल कंटिन्यू सेलिंग व्हेन आउट ऑफ स्टॉक, अगर आपको ये बेचते रहना है, यानी कि आउट ऑफ स्टॉक हो जाए तब भी बेचते रहे, तो फिर आप इसको
सेलेक्ट करेंगे, यानी कि आपके पास स्टॉक नहीं है तब भी बिकेगा ये। लेकिन ये जाहिर सी बात है आपको पता होना चाहिए कि जिससे आप इन्वेंट्री बाय कर रहे हैं उसके पास वाकई में इन्वेंट्री मौजूद है या नहीं हो, या आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो फिर आपके ऊपर है कि आप कितने दिन में उसको नया माल बना के भिजवा देंगे। अच्छा जी, दिस प्रोडक्ट हैज SKU और बारकोड। SKU क्या होता है? स्टॉक कीपिंग यूनिट, यानी कि ये आपके अपने सेलर के इस्तेमाल के लिए होता है, सेलर की नॉलेज के लिए होता है, ताकि आप उसको रिलेट कर सके कि ये कौन सा SKU के साथ कौन सी प्रोडक्ट जुड़ी है। ठीक है, तो डिफाइन जरूर करें। अब मैं जैसे अली एक्सप्रेस से ले रहा हूं तो मैंने AE लिख दिया है अली एक्सप्रेस का, और इसमें प्रोडक्ट की ये वाले URL के अंदर ये लंबी सी आईडी आ रही है ना, तो मैं इसको कॉपी कर लूंगा क्योंकि यही आईडी से मैं इस प्रोडक्ट को ढूंढ भी सकता हूं। तो मैंने यहाँ पे इसको डाल दिया है AE ये भी, और ये पूरा आ गया इसमें। ठीक है, अच्छा वेट क्या है जनाब प्रोडक्ट का, तो मैं यहाँ पे देख लेता हूं अगर कहीं मुझे वेट मिल जाता है इसका तो। अच्छा स्पेसिफिकेशन में आ रहा है, वेट नहीं आ रहा है ये मेरे पास लिखा हुआ, तो आप अंदाजा भी कर सकते हैं। खैर जूते का कितना वजन होता है, तकरीबन कोई मेरे ख्याल से 2 किलो, 2 किलो मज्यूम मैं अभी डाल देता हूँ, बाद में आप स्पेसिफिकली चेक कर लेंगे। ठीक है, अच्छा वेरिएंट्स, अब आपके पास क्या इसके वेरिएशंस हैं या नहीं? नॉर्मली अक्सर प्रोडक्ट्स में वेरिएशंस होते हैं, जैसे जूते हमने सेलेक्ट किए, जूते में भी वेरिएशन है जनाब, 3 कलर्स हैं, ब्लैक, व्हाइट और पिंक, और साइज भी होते हैं उसके अंदर, आपको यहाँ बता भी रही है, देखिए ऊपर साइज भी आ रहे हैं सारे, ये 36 से लेके 42 नंबर तक साइज आ रहे हैं। तो अब आपने वेरिएशन सेलेक्ट करने, तो पहला है जनाब वेरिएशन साइज, और दूसरा वेरिएशन है जनाब आपका कलर। ठीक है, तो साइजेस क्या है हमारे पास ऑप्शन वैल्यूज में? साइजेस हैं हमारे पास 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42। ठीक हो गया, ये मैंने इसको डन कर दिया। तो जनाब ये साइजेस इसके पास हमने डाल दिए। अच्छा कलर के क्या ऑप्शन है हमारे पास? ये है ग्रे, पिंक, ये वाला एक है ब्लैक और एक है व्हाइट। तो हम ये 3 वेरिएशंस हैं, तो कलर के वेरिएशन हमने डाल दिए जनाब ग्रे, पिंक, ब्लैक और व्हाइट। ठीक हो गया, इसको भी हमने डन कर दिया। तो ये हमारे 3 वेरिएशंस हो गए। अब ये इन तमाम चीजों के देखें यहाँ प्राइसिंग भी आ गई है आपके पास, कि अगर आप चाहें तो क्या 36 साइज का ग्रे पिंक का रेट आपने वही रखना है या कुछ और रखना है, तो आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं, ना चाहें तो रहने दें। ठीक हो गया, ये सारों को आप इंडिविजुअल लेवल के ऊपर SKUs भी एडिट कर सकते हैं। SKU यही वाला है, यानी कि जो अली एक्सप्रेस की साइट का आपने URL उठाया था, आप चाहें तो उसको चेंज कर सकते हैं इंडिविजुअल लेवल के ऊपर, यानी कि ये सारे, और उमूमन ये होने भी चाहिए, काम ज्यादा है लेकिन होना चाहिए। तो अब मैं फिलहाल आपको समझा देता हूं, करने में बैठा नहीं हूं। अच्छा इसके बाद अब ये देखिए नीचे आपको सर्च इंजन की लिस्टिंग भी दिखा रहा है, यानी कि सर्च इंजन में अगर कोई सर्च करेगा तो ये कैसा दिखेगा, ये पूरा आपका विमेन कैजुअल शूज ब्रीदेबल मैश। अच्छा जी, मुझे ना थोड़ा सा ये ब्रीदेबल मैश फ्लैट स्नीकर्स ये वाली बात समझ नहीं आ रही, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ ऊपर जाऊंगा वापस, मैं कहूँगा अच्छा जी ब्रीदेबल को ना थोड़ा सा ये बेनिफिट है बेसिकली, कि ब्रीदेबल, मैं आपको फीचर है वैसे लेकिन ये बेनिफिट में भी काम करेगा। ब्रीदेबल विमेन कैजुअल शूज, कैजुअल मैश शूज। ठीक है, मैश मैंने यहाँ से हटा दिया। फ्लैट स्नीकर्स वाइट, और ये सब चीज़ें मैं अभी हटा देता हूँ क्योंकि इसमें बताएं तो भी ठीक है, ना बताएं तब भी ठीक है। अच्छा वाइट कैसे बताएंगे कलर्स आप इसके? मैंने इस तरह लिख दिया वाइट, ब्लैक, ग्रे, पिंक, ये तीनों कलर्स, 3 कलर्स हैं, मैंने यहाँ पे लिख दिया। आपकी मर्जी है, लिखें ना लिखें मर्जी है। तो यहाँ पे देखें अब ये चीज़ें यहाँ पर भी आ गई लिखी हुई। ठीक हो गया। अच्छा स्टेटस मैंने एक्टिव रखा है, ड्राफ्ट रखा है। ड्राफ्ट रखेंगे तो ये पब्लिक नहीं होगी, एक्टिव रखेंगे तो ये पब्लिक हो जाएगी ये लिस्टिंग आपकी। इसके बाद आपके पास प्रोडक्ट टाइप है, कैटेगरी, यानी कि मैंने कैटेगरी बता दी जनाब, ये शूज है। वेंडर कौन है मेरे पास? अली एक्सप्रेस, ये आपने ऐड कर दिया वेंडर। अब आपने खुद ही यहाँ पे मेंशन कर दिया कि अच्छा जी अली एक्सप्रेस हमारा वेंडर है, और ये आपके इंटरनली पब्लिक नहीं होगा। यहां पे आपने बता दिया जनाब शूज ब्रीदेबल, ठीक है, मैश स्नीकर्स वगैरह वगैरह, ये आपने, मैंने कॉमा डाला था तो ये देखिए अब ये अलग अलग आ गए सारे। कॉमा डालने से ये फायदा होता है। डिफॉल्ट प्रोडक्ट का टेम्पलेट हमने रखा हुआ है इसका, और ये हमने यहां से प्रोडक्ट को सेव कर दिया। अब सैंपल प्रोडक्ट देखें राइट साइड पे आ रहा था, उससे भी आप ऐड कर सकते हैं, खुद ब खुद भी हो जाता है, लेकिन मैं चाहता था कि मैं आपको सिखाऊं, तो इसलिए इस नियत से मैंने आपको ये चीज समझा दी हुई है। अब ये आपकी प्रोडक्ट यहाँ पे लिस्ट हो गई है। ठीक है, होम पे हम वापस जाते हैं। अब आप देखेंगे पहले ये जो सेटअप गाइड था उसके अंदर 10 आपके स्टेप्स आ रहे थे, उसके अंदर से पहला स्टेप हमने
मुका दिया, यानी कि वो हो चुका। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप है सेटअप योर ऑनलाइन स्टोर। कस्टमाइज योर ऑनलाइन स्टोर, चूज ए थीम एंड एड अ लोगो, कलर्स एंड इमेजेस टू रिफ्लेक्ट योर ब्रांड। कस्टमाइज थीम पे चले जाते हैं, हम देख लेते हैं ये क्या बताता है। अच्छा, अभी कह रहा है योर ऑनलाइन स्टोर इज पासवर्ड प्रोटेक्टेड, टू रिमूव द पासवर्ड पिक अ प्लान। अब वही वाली बात है कि मुझे क्रेडिट कार्ड डाल के $1 पर मंथ वाला प्लान सेलेक्ट करना पड़ेगा तो ये पासवर्ड हटाएगा, यानी कि पब्लिकली मेरी वेबसाइट कोई नहीं देख सकता, जो देखेगा उसको पासवर्ड डालना पड़ेगा। यहाँ ऊपर देखें आप व्यू योर स्टोर का ऑप्शन आ रहा है, मैंने उस पर क्लिक किया, एक नए ब्राउजर में मैंने इसको ओपन कर लिया और ये मुझे अपना स्टोर दिखा रहा है। ये अभी फिलहाल डेमो समझ लें, डिफॉल्ट स्टोर है, इसके ऊपर कोई इंफॉर्मेशन ज्यादा नहीं है मां सिवाय इस प्रोडक्ट के। अब ये प्रोडक्ट देखें, मैंने जब क्लिक किया तो ये प्रोडक्ट लोड भी हो जाएगी मेरे पास, उसकी डिटेल फोटो भी आ गई, ये साइजेस भी आ गए। अब ये अवेलेबल इसलिए क्रॉस मार्क किए हुए क्योंकि इसमें मैंने क्वांटिटी नहीं डाली हुई, ठीक हो गया, इसलिए सारे क्रॉस स्ट्राइक थ्रू हुए हुए। अब हमें इस प्रोडक्ट को जाके एडिट करना पड़ेगा पहले, ताकि हम इसके अंदर क्वांटिटी डाल सकें। कैसे डालेंगे हम वो देख लेते हैं। अच्छा जनाब, ये देखें, अब ये अवेलेबल का यहाँ कॉलम है, इसके अंदर 1 आ रहा था, मैंने कहा बाकी सबके अंदर 0 आ रहा है जनाब, इसको भी अवेलेबल करवा देते हैं सबको अभी फिलहाल के लिए। तो जितने आप अवेलेबल करवाएंगे वो सबकी क्वांटिटी वहां पे नजर आना शुरू हो जाएगी। फिलहाल मैं इसको थोड़े से करके सेव कर देता हूं ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि ये इससे किस तरह से इंपैक्ट आ रहा है इसका, ठीक है। अब ये देखें, ये 3 साइज अवेलेबल हो गए। अगर मैं इसमें सेलेक्ट करता हूं तो इसमें ब्लैक और व्हाइट भी अवेलेबल हो गया, ठीक हो गया। तो ये सारी प्रोडक्ट आपको इस तरह से आप इसकी क्वांटिटी मैनेज करते हो। ये नीचे इसकी तस्वीरें भी आ रही हैं और अगर आप क्लिक करते हो तो ये उसको बेसिकली बड़ी करके दिखाना शुरू कर देता है। अच्छा जनाब, अब हमें क्या करना है, वापस जाना है होम के ऊपर और हम चाहते हैं कि हम अपना वो कस्टमाइज थीम के सेक्शन में चले जाएं। कस्टमाइज थीम के सेक्शन में आप चाहो तो यहाँ से थीम चेंज कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो, थोड़ा बहुत उसके ऑल्टरेशन जो आ रही हैं वो उसके आपको ऑप्शन यहाँ पे दिखा देगा। देखें जनाब, ठीक है। अब ये है आपका अनाउंसमेंट बार, यानी कि ये जो सबसे ऊपर अनाउंसमेंट वेलकम टू अवर स्टोर आ रहा है ना, इसमें नॉर्मली लोग लगाते हैं क्यूपॉन्स को, यानी कि फ्लैट 20% ऑफ ऑन क्रिसमस डील्स या न्यू ईयर डील, फ्लैट ये क्यूपॉन है। तो ये इस तरह से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो और इसके अंदर कोई चीज लिखना चाहो तो आप लिख भी सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से अब आपके पास ये इमेज बैनर आ रहा है, मैंने ये इमेज बैनर पे क्लिक किया और यहां से देखें आप सेलेक्ट इमेज कर सकते हो। फर्स्ट इमेज ये आ रहा है, फर्स्ट इमेज को आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हो। इससे क्या हो रहा है कि आपका ये पूरे बैनर की इमेज बिल्कुल रिप्लेस हो जाएगी। अभी तो ये ऐसे ही कोई वेक्टर इमेज लगाई हुई है इन्होंने और लार्ज इसका साइज है, मैं इसको मीडियम कर देता हूं। तो आपने देखें, अब ये मीडियम किया तो मैंने ये छोटी हो गई, स्मॉल कर दिया मैंने, ये जरा और छोटा हो जाएगा। आप यहां से पूरी तरीके से ये पूरे आपका जो लेआउट आ रहा है कस्टमाइज कर सकते हो। इसी तरीके से और भी ऑप्शन है, मैं चाहता हूं आप खुद ही इससे खेलें, मैं एक एक चीज को तो बताने बैठूंगा तो बड़ा टाइम लग जाएगा इसमें। मोबाइल लेआउट के अंदर भी आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं, थीम की सेटिंग्स भी आप चेंज कर सकते हो, उसके अंदर थोड़ी बहुत चीजें आ रही हैं। कस्टमाइज CSS, अगर आप CSS जानते हो, कोडिंग वगैरह थोड़ी बहुत जानते हो तो वो भी काम आप यहां से कर सकते हो, ठीक हो गया भैया। अब आपने क्या करना है, अब हेडर में आ जाएं। अब यहाँ पे हेडर के ऊपर अगर ये यहाँ पर एक ये ब्लॉक लगा हुआ है, बेसिकली ये ब्लॉक सिस्टम चल रहा है, यानी कि इसके ये जो मेन्यू का एक ब्लॉक आ रहा है इसके ऊपर एक और ब्लॉक लग जाएगा, या इसके नीचे या ऊपर जहां भी आप चाहें मूव भी कर सकते हैं। तो ये सारे ब्लॉक्स आप बना सकते हो। तो ये पूरा टेम्पलेट कस्टमाइज करने का यहाँ पे सेक्शन है। मैंने चूंकि बैनर छोटा किया था तो मैं फिलहाल इसको सेव कर देता हूं और मैं चाहता हूं कि मजीद आप इसके ये जो लेफ्ट साइड पे सेक्शंस आ रहे हैं इनसे खेलें, टेस्टिंग करें, देखें सेटिंग्स के अंदर क्या चीजें, ये देखें लोगो आ गया, इसके अंदर लोगो आप अपलोड कर सकते हो अपना, इसमें कलर्स आ गए। अब ये देखिए कौन कौन से कलर्स कहां पे, स्कीम 1 है, स्कीम 2, ये सारे कलर की स्कीम आ रही बनी बनाई, आप अपनी खुद की भी स्कीम ऐड कर सकते हो। टाइपोग्राफी में आप इसके फॉन्ट्स वगैरह सेलेक्ट करोगे, कौन से फॉन्ट किस तरह चल रहे हैं। बहरहाल इस तरह ये सारे चेंजेस ऑप्शंस आ रहे हैं, आप इसमें से इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। अब मैंने बैनर काफी बड़ा था पहले, अब मैंने छोटा कर दिया तो देखें यहाँ पे बैनर छोटा हो गया है। अच्छा जी, वापस चलते हैं हम उसमें अपने होम पेज स्टोर की तरफ। तो अब ये देखें 2 of 10 स्टेप्स हो गया, यानी कि मैंने दूसरा स्टेप भी कर दिया। अब कहता है ऐड शेयरिंग डिटेल्स, ऐड अ सोशल शेयरिंग इमेज, टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन टू शोकेस योर ऑनलाइन स्टोर ऑन सोशल मीडिया। अब अच्छा जी, ये भी ट्राई कर लेते हैं। अगर आपने पेजेस बना रखे हैं तो भी आपको बड़े काम आएंगे सोशल मीडिया के आपके चैनल्स। टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन, अब मैंने इस स्टोर का नाम अभी फिलहाल मैं रख लेता हूं जनाब ESP स्टोर, ठीक है, अज्यूम कर लेते हैं ESP स्टोर का नाम है। होम पेज मेटा डिस्क्रिप्शन, ESP स्टोर हैज ए वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स
फॉर पाकिस्तानी मेन एंड वेमेन, और भी लिख सकते हैं लाइन ऑफ क्लोथिंग एंड शूज वगैरह वगैरह। ठीक हो गया। इमेज डालनी है तो डाल दें यहाँ से। गूगल एनालिटिक्स आप आई एम श्योर आपको पता होगा, पहले से नहीं पता तो गूगल एनालिटिक्स को साइन अप करें, उसका वो जो पिक्सल कोड होगा वो आपको देगा, वो आपने यहाँ पे डालना है। ठीक है। फेसबुक को सेटअप करना है, फेसबुक का पिक्सल वो यहाँ से सेटअप हो जाएगा। मैं इंडिविजुअल अभी इन सब चीजों में नहीं जा रहा हूँ। पासवर्ड इसका जनाब ये है, अगर आप किसी को बताना चाह रहे हैं, मैंने ABC 1 2 3 पासवर्ड रख दिया इसका। अगर आप किसी को मैसेज विजिटर को दिखाना चाह रहे हैं, यानी कि आपने अपने दोस्त को भेजना है कि यार मेरी वेबसाइट जरा देख लो, तो वो जब वेबसाइट पर देखेगा तो उसको ये ABC 1 2 3 पासवर्ड डालना पड़ेगा, क्योंकि अभी आपने $1 वाला प्लान नहीं लिया हुआ। ठीक हो गया। गूगल रिकैप्चा आपने इनेबल करना है, और इनेबल गूगल रिकैप्चा आपने ये साइन अप के ऊपर और कॉन्टैक्ट कमेंट्स वगैरह पे सब पे इनेबल रखें, क्योंकि वरना स्पैम बहुत आएगा आपके पास। तो इन सब चीजों का ख्याल रखें, इसको यहाँ से सेव कर दें, और अल्लाह खैर सल्ला, ये आपका यहाँ पे सेटिंग सेव हो गई।